अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हो अहमद वाईटी स्टूडियो। और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही मज़ा होने लगी है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोग अमेज़ॉन पे कैसे काम कर सकते हो, कैसे घर बैठे हुए अच्छी खासी जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान लेके आ सकते हो। तो बाज़ार देखने में मेरा कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपर्ट बंदे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए कि वो कैसे इस पे काम कर रहा है और वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करे और आप लोग कैसे इस पे घर बैठ के या फिर अपना एक ऑफिस बना के सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अपना बिजनेस इस पे कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक मैसेज है कि अगर आप लोग सीरियस हो तो कंप्लीट वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है जिसमें कंप्लीट डिटेल में बताया गया कि कैसे आप लोग काम घर बैठ के स्टार्ट कर सकते हो। मेरे साथ यहाँ पे मैडम हिना मौजूद होंगे जो कि हमें अपने ऑडियो कॉल के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी कैसे उन्होंने ये काम शुरू किया। अब वो ग्रेजुएट थी, उसके बाद उन्होंने एक IT हाउस ज्वाइन किया, वहाँ पे उन्होंने वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ों पे काम किया और विद इन 5 ईयर उन्होंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट अपनी लॉन्च कर ली और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन जो अपनी मंथली इनकम थी वो तकरीबन पाकिस्तान में 2.5 से 3 लाख रुपए एवरेज जो है वो अब मंथली खुद कमा रही हैं घर बैठ के। तो अब आप लोग कैसे ये कर सकते हो, तो आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी और उनका एक्सपीरियंस इसमें क्या है वो आपसे वो शेयर करेंगी। उनसे मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन किए जिसका उन्होंने मुझे आंसर दिया। तो अगर तो आप लोग सीरियस हो कि आप लोग घर बैठ के काम करना चाहते हो या अपना एक छोटा सा ऑफिस बना के काम करना चाहते हो तो आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। और कंप्लीट वीडियो देखोगे क्योंकि इसमें मुख्तलिफ पॉइंट पे उन्होंने अपने मुख्तलिफ चीज़ें शेयर की हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर वो आप लोग नोट करोगे, अगर आप लोग वीडियो स्किप करते जाओगे तो हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे पॉइंट मिस कर दो जो कि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम आए काम करते हुए। तो अगर तो आप लोग सीरियस हो, अगले 6-7 माह या 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को खड़ा करना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो, तो आप लोग ये वीडियो देखो। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। लेकिन अगर आप लोग ये समझते हो कि आप लोग 3 से 4 दिनों के बाद ये वीडियो देखने के बाद काम शुरू कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग वीडियो छोड़ के कहीं और जंप करो, मूवी देख लो, सॉन्ग सुनो या जहाँ भी आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे आप लोग जा सकते हो। मैं अब आप लोगों की ऑडियो कॉल पे मैडम हिना से बात करवाऊँगा, तो उनसे मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जिसका उन्होंने मुझे बहुत ही ईजी वर्डिंग में आंसर दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे वो ऑनलाइन घर बैठे हुए 2.5 से 3 लाख रुपए पर्सनल इनकम जनरेट कर रही हैं और रेवेन्यू पाकिस्तान लेके आ रही हैं। तो अब हम जंप करेंगे उस कॉल की तरफ और वहाँ जाके उनका हम एक्सपीरियंस लेंगे। तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपका जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर जाके मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं फिर उनके आंसर जो हैं वो मैडम से आपको लेके प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब कॉल की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो तकरीबन मैंने जितना भी था वो सारा अपने व्यूवर से करवा दिया है, तो आपका भी टाइम सेव होता है और हमारे व्यूवर्स का भी। तो मेरे ख्याल से हमें अब इसको शुरू करना चाहिए कि ई-कॉमर्स और जैसे आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हो इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है आपका? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ई-कॉमर्स क्या है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हम सबको पता है, लेकिन काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। तो इसको ज़रा सिंपली डिफ़ाइन कीजिएगा कि ये क्या है और इस पे कैसे काम होता है। जी अहमद, तो मैं आपको बता दूं ई कॉमर्स के बारे में आपने मुझसे सवाल करा है। तो ई कॉमर्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग अपने गली मोहल्ले में जनरल स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह बनाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम अपनी किसी चीज़ को वेबसाइट पर अपलोड करके सेल करते हैं तो कस्टमर को कैटेगरी वाइज हर सामान इजीली साइट पर मिल जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में दराज का, बल्कि आपने सुना ही होगा और आपने उसको यूज़ भी करा होगा, दराज की एप्लीकेशन पाकिस्तान में लोग उसको यूज़ करते हैं। दराज की एग्जांपल आपको इसलिए दी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, आपको पता चले कि दराज जिस लेवल पे काम कर रहा है लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा रिसर्च करो, आप इसको चेक करो, तो दराज लोकल लेवल पर काम कर रहा है। अगर आप यही काम इंटरनेशनल साइट पर देखते हो या इंटरनेशनल साइट पर करते हो, लाइक अलीबाबा, अली एक्सप्रेस या अमेज़ॉन जैसी साइट्स पर करते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा ये होएगा कि आपको एसईओ नहीं करवाना पड़ेगा, और जो आपकी प्रोडक्ट साइट पे मौजूद है आप उसको अपलोड करके इजीली सेल कर सकते हो। ठीक है। तो सेकंड इसी क्वेश्चन का पार्ट समझ लें या नया क्वेश्चन समझ लें कि पाकिस्तानी अवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा, और जो आने वाला वक्त है आप इसमें इसको कहाँ क्या देखते हो कि आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए कैसा होगा इस पे? अच्छा, तो अहमद आप ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम को इसका क्या एडवांटेज होएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक छोटी सी मिसाल दराज की दी थी कि दराज एक एप्लीकेशन है, देखें वो सिर्फ पाकिस्तान में चल रही है या पाकिस्तान में वो वर्किंग कर रही है, लेकिन लोग उससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर इसी तरह लोग इंटरनेशनल लेवल पर चले जाएंगे, उसका लोगों को डबल से ट्रिपल, आई थिंक मेरा ख्याल है कि डबल से ट्रिपल फ़ायदा लोगों को होएगा। और आजकल अहमद देखें जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में या बाकी हर कंट्री में, कोविड की वजह से जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ई कॉमर्स की जो डिमांड है वो 30 से 40% ज़्यादा हो गई है। और आने वाला जो टाइम है वो ऑनलाइन का ही है कि आप घर बैठो और अपनी चीज़ें मंगवाओ, जो आपको चाहिए जी। आप ऑनलाइन ऑर्डर करो और उसको घर बैठे आप रिसीव करो। तो इसका एडवांटेज आपको ये होएगा अहमद कि एक तो पाकिस्तान में इसका रेवेन्यू आएगा, और दूसरा ये कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होएगा कि वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आएंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो मेरा अमेज़ॉन के ऊपर है कि आप अमेज़ॉन पे जो काम करते हो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, तो उसके रेलेवेंट हैं, जिनमें से पहला जो प्लेटफॉर्म ये है उसका मैंने सुना है कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, इस ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा हमें। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल क्या है। तो ये ऐसे है जैसे आप अमेज़ॉन पे अपना कोई ब्रांड मतलब लॉन्च कर रहे हो अपने पर्सनल नेम से, लाइक एबीसी ट्रेडर्स या एबीसी इंटरप्राइजेस, जो भी है, मतलब जिस नाम से भी आप चाहो आप अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो। तो वो जो आप ब्रांड लॉन्च करोगे वो आपका पर्सनल एसेट है, और इसमें जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अहमद, मैं अगर वो नॉर्मल भी आपको बताऊं तो वो ऑलमोस्ट कोई 30 से 40 हज़ार डॉलर है जो आपको इसमें इन्वेस्ट करना होता है। अब इसमें जो भी डिज़ाइन अवेलेबल होता है वो कस्टमाइज़ होता है, क्योंकि ये मेरा ब्रांड है, इसको मैंने डिज़ाइन किया है या मैंने इसको लॉन्च करा है, तो इसमें जो भी है वो सब मेरा होएगा। मतलब ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अहमद का है, अहमद ने इसमें इन्वेस्ट करा है और सिर्फ अहमद को ही इसमें प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, मुझे इसमें ज़रा ये बताइएगा कि इसमें एवरेज कितनी सेल हो जाती है, और अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बताइएगा हमें। इसमें जो आपको मेरी सेल मतलब मिलेगी या मंथली सेल मुझे इसमें से आएगी वो तकरीबन होगी कोई 4 से 5 हज़ार डॉलर्स पर मंथ। अब देखिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया 40 से 50 हज़ार डॉलर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे हर महीने इसमें से 4 से 5 हज़ार डॉलर सेल आएगी। तो इसमें मतलब मैंने जो इसको इन्वेस्ट करा है वो मुझे 1 साल में रिटर्न मिल जाएगा, और आगे जो है वो फिर लाइफ टाइम का आप उसको प्रॉफिट कह सकते हैं। और जैसे ही आप देखते हो अहमद के जो आपका शॉप था या आपका जो भी ब्रांड था जो आपने लॉन्च करा है वो अमेज़ॉन पे डे बाय डे पॉपुलर हो रहा है, साइट्स पे इसकी जो रिव्यूज़ हैं या जो इसके रेट्स हैं वो हाई हो रहे हैं। तो क्या होता है कि सेलर्स होते हैं वो आपके पास आपसे मीटिंग करते हैं या आपसे कांटेक्ट करते हैं कि जो आपकी साइट है, आप अमेज़ॉन पे जो आपका अपनी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो, आप वो हमें सेल कर दो, आपको इतना रिटर्न, क्योंकि आपको इतना रिटर्न मिल रहा है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सेलर आपके पास खुद आता है, या तो आप खुद भी उस पर अपनी ऑफ़र लगा के आप उसको मार्केट में आप अपनी जो साइट आप उसको सेल कर सकते हो। 2 से 3 साल के बाद वो इतना ऊपर चली जाएगी कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से जितने अमाउंट में चाहो आप उसको सेल कर सकते हो। लाइक आप उसको 5 लाख डॉलर में या 7 लाख डॉलर में जितनी आपका दिल करता है आप उसमें सेल कर सकते हो। 40-50 हज़ार जो आपने इन्वेस्ट ठीक करा है। है वो तो आपने 1 साल में कमा लेना है, वापस आपको मिल जाना है।
उसके बाद 2 साल आप उसको चलाओ, 3 साल चलाओ, उसके बाद आपका दिल करे आप उसको बेच दो। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें इसमें लॉस नहीं है, हम अगर जाएंगे तो प्रॉफिट की ठीक है। तरफ ही जाएंगे। और ठीक ये है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ अहमद, ये सुनने में आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आई थिंक लोगों को भी लगेगा, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। अगर आप 2 से 3 साल के बाद अपनी शॉप को $5 लाख पे सेल करने के लिए लेकर जा रहे हो, इतने लेवल तक लेकर जा रहे हो, तो उस लेवल तक जाने के लिए इसमें बहुत मेहनत है। आपको आपका टाइम इसमें लगता है, आपका पैसा इसमें लगता है, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, देन बिल्कुल। आप इसको उस लेवल तक लेकर जाते हो। आपको इस पे प्रॉपर मेहनत करना पड़ती है, इसमें आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि आप इसको कैसे उस लेवल तक लेकर जाते हो। मतलब ये नहीं कि हम बातों बातों में हमने बोला हमारी शॉप आ गई, वो पॉपुलर हो गया, हम उसको 5 लाख में सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, इनको टाइम देना पड़ता है, इनको पैसा देना पड़ता है, और फिर कहीं जाके ये उस लेवल पे पहुंचती हैं कि हाँ हमें लगता है कि हाँ अब हम इसको $5 लाख में या $7 लाख में हम इसको सेल कर सकते हैं। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सेल ही करो, ये डिपेंड करता है कि अगर आपको इसका अच्छा रेट मिल रहा है तो इसको अच्छे प्राइस में इसको आपसे परचेज़ कर रहा है, आपका दिल करे आप उसको सेल कर दो, आपका दिल नहीं कर रहा, जो आपको हर महीने सेल्स आ रही है वो आपको आती है अच्छी लग रही है, तो आप इसको प्रॉपर रनिंग में लेकर आओ। आप इसको मत सेल करो, जो भी है आप इसका जैसे भी आपने इसको यूज़ करना है आप इसको खुद यूज़ करो। मतलब जो सेल वाला था सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिया था कि ये इसको एंड में जब आपका दिल करे आप इसको सेल भी कर सकते हो, कि अगर आप इस काम से फेडअप हो गए हो, आपका दिल नहीं कर रहा है, आपको किसी और तरफ जाना है, तो आप इसको सेल भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस काम में इंटरेस्ट है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप मत करो। ठीक है, मतलब कि इसके लिए एक तो हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और इसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं आगे मज़ीद। जैसे हम अपना नॉर्मल बिज़नेस कर रहे होते हैं, शॉप्स का, डिपार्टमेंट स्टोर का, या कोई भी है, तो हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमें इसमें कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल रहा है जो चाहता है कि वो इसमें इन्वेस्ट करके आपसे ये पूरा सेटअप बाय कर ले, तो हम उसको सेल करके अच्छा खासा जो हमारा यहाँ पे नाम बना है वो हम उससे ले सकते हैं। तो इसमें एक और टर्म यूज़ होती है अमेज़ॉन में जिसका नाम है अमेज़ॉन होल सेलर। तो इसके बारे में बताइएगा, ये कैसे काम करता है? अच्छा, अमेज़ॉन होलसेल, इसमें क्या होता है अहमद, इसमें ये होता है कि आप अपना ब्रांड तो आप सेल कर ही रहे हो, लेकिन उसमें ठीक दूसरा है। ऑप्शन ये होता है कि आप किसी दूसरे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप उसका जो ब्रांड है वो आप उसको अपनी शॉप पे सेल करोगे। अच्छा, ये ऐसे ही लग रहा है मुझे नाम सुन के कि जैसे हम होल सेल की शॉप खोलते हैं अपने पास, घी की, चावल की, या कोई भी चीज़, तो हम उस कंपनी का ब्रांड लाके अपने पास रखते हैं ना। अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो आप उसमें आप अगर उसका ब्रांड अपनी शॉप पे सेल करोगे तो आप $2 से $3,000 पर मंथ कमा सकते हो। लेकिन $2 से $3,000 पर मंथ कमाने, ये सुनने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा अहमद, अच्छा। लेकिन इतना आसान है नहीं। आपको इस पे मेहनत करना पड़ती है, वही बात आ गई कि आपको इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। अब जो इसमें अमेज़ॉन होलसेल में देखा जाए तो इसमें मेन इशू ये आता है कि बहुत सारे मतलब सेलर्स होते हैं जो वो सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस में अपनी साइट पे या अपनी शॉप पे उसको डाल देते हैं। अब अगर एक चीज़ है वो ₹10 की है या $10 की है और वो 10 सेलर्स के पास पड़ी है और हर किसी के पास अलग अलग रेट है, तो जाहिर है बायर ने उसी के पास ही जाना है ठीक है। जो रेट कम दे रहा है। तो इसमें मेन इशू यही होता है कि आपको चीज़ों को मैनेज कैसे करना है कि जो बायर है वो आपके पास ही आए। मतलब आप इस इतनी रेंज रखो कि ना तो आपको लॉस हो, अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो आपको लॉस भी ना हो, और जो आपकी आपकी पड़ी हुई है, आपके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, वो सेल हो ठीक है। जाए। अच्छा, ये तो था अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, अमेज़ॉन होल सेलर। अच्छा, इसमें एक टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है और काफ़ी पाकिस्तानी लोगों को मैंने इस पर काम करते देखा हुआ, इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो इसके बारे में बताएं, ये इन दोनों से कैसे डिफरेंट है? अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि जो ड्रॉप शिपिंग है ये उन 2 कैटेगरी से बिल्कुल हटकर है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं। मतलब अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल और होलसेल, ये इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिफरेंट इस सेंस में है, इसमें क्या होता है
इसमें ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, और ना ही इसमें होलसेल वाला कोई सीन होता है कि आपको अपना किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, आपको उसका प्रोडक्ट सेल करना होता है। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट इस तरह है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके पास आपकी शॉप है, और अब आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है वो ना तो आपके पास आपके कंपनी स्टॉक में पड़ा है और ना ही आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा है। लेकिन ठीक अब है। आपको ऑर्डर मिला है, आपने ज़ाहिर है अपने अगले बंदे को तो पे करना है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, अब फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना सीज़न है तो इसी के एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि N95 जो मास्क है, आपको इसका ऑर्डर मिला है आपके अमेज़न अकाउंट में। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप सेम वही ऑर्डर आप पिक करते हो अलीबाबा से या अली एक्सप्रेस से। ठीक है। अब जो उन दोनों साइट्स पे ये ऑर्डर पड़ा है, मतलब जो प्रोडक्ट पड़ी है ये कम पैसे में पड़ी है एज़ कम्पेयर टू योर। तो इसमें क्या होता ठीक है, है। इसमें होता है कि आप वहाँ से वो ऑर्डर उठाते हो और आगे क्लाइंट को आप सेल करते हो अमेज़ोन के जो आपके रेट, अमेज़ोन के रेट में जो आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको सेल करते हो। अब दोनों में फ़र्क क्या आता है कि आपने कम प्राइस में उठाया और आपने उतनी प्राइस में बेच दी जितनी आपके पास पड़ी है। तो इस सेंस में ठीक आप है। चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको इस ऑर्डर के पीछे कितना प्रॉफिट मिला है। अच्छा, देखने में तो ये काफ़ी इजी लग रहा है कि आप लोग, उसका नाम क्या है, ड्रॉप शिपिंग करो, आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, एक जगह से बाई किया, दूसरी जगह सेल किया, और जो प्राइस का डिफरेंट है वो आपका जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन इसमें हो सकता है ऑर्डर के ऊपर। लेकिन अहमद फिर इसमें इशू ये आ जाता है, मतलब ड्रॉप शिपिंग का भी एक इशू है ना, इसमें मतलब भी इशू इशू है। ये आएगा इसमें कि अगर अमेज़ोन को पता चल जाए कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली अच्छा। लोग ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं और वो अब एक अकाउंट सस्पेंड होता है वो दूसरा यूज़ करता है, मतलब हम पाकिस्तानी है ना, तो कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब कैसे पॉसिबल है कि अब हमारा अकाउंट सस्पेंड ना हो वहाँ पे, और क्योंकि सबसे इजी पे यही लग रहा है ना कि आपके पैसे कहीं पे लग नहीं रहे, आपको एक ऑर्डर मिल रहा है, आप कहीं से उसका अरेंजमेंट करके प्रोवाइड कर रहे हो, तो अब सस्पेंड होने का खतरा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम विदाउट अपना अकाउंट सस्पेंड किए या ब्लॉक करवाए इसको कंटिन्यू कर सकें? लेकिन इसमें दूसरा तरीका अहमद ये आ जाता है कि इसमें अमेज़ोन आपको ये ऑप्शन देता है अप्रूव ड्रॉप शिप का। उसमें ये होता है कि आप अमेज़ोन आपको ये अप्रूवल देता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका ठीक तरीका है। ये होता है कि आप किसी कंपनी से ड्रॉप शिप। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो हम आपकी जो प्रोडक्ट है उसको ठीक है। सेल करेंगे। मतलब सेल करने का मतलब ये नहीं कि हम उनकी प्रोडक्ट उठा के ठीक अपने है। पास ले आएंगे, नहीं, हम उनसे अपनी प्रोडक्ट नहीं उठाएंगे। हाँ, उसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ऑर्डर आ रहा है तो हम वो ऑर्डर उनके साइट पर प्लेस करेंगे, फिर वो अपने वेयर हाउस से वो जो ऑर्डर होएगा वो उसको शिप करेंगे। हमें सिर्फ उनसे कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ का करना है कि हम ठीक है। सेल करेंगे, हमें उनसे उनका प्रोडक्ट जो है वो उठाना नहीं होता। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता उन्होंने दिया हुआ है कि आप लोग ड्रॉप शिप कर सकते हो, लेकिन आपके बैकग्राउंड पे कोई ना कोई एक कंपनी हो जिसकी आप लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो अब एक और चीज़ मैंने सुनी है यहाँ पे कि आप लोग एक वर्चुअल असिस्टेंट का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, जिसमें ना तो आपको कोई चीज़ बाय सेलिंग करनी पड़ती है, अपनी सर्विस देते हो वहाँ पे। तो ये सर्विस किस तरह की हैं और इसमें कितनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं हम? ये बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब है अहमद। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, वो आपको सैलरी बेस पे रख रहा है, मतलब वो सैलरी बेस पे अगर आपको रख रहा है तो उसके बदले में क्या होता है, यू हैव टू अचीव योर अच्छा। टारगेट, मतलब आपको अपना टारगेट अचीव करना होता है जो वो आपको देते हैं एक फिक्स सैलरी ठीक है। अमाउंट पे। तो होता इसमें ये है अहमद, लाइक यूके यूएसए, मतलब ऐसी ठीक है। कंट्रीज़ होगी जिन वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेज़ोन में काम करते हैं या करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी बिज़ी रूटीन की वजह से ऑलरेडी वो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं या कहीं ना कहीं वो बिज़ी हैं। तो इस सीन में क्या होता है कि वो अमेज़ोन को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन वो उसको करना भी चाह रहे होते हैं। ठीक है। तो इस सेंस में वो क्या करते हैं कि वो अपने साथ किसी को रखते हैं, ठीक वो है। किसी को हायर करते हैं कि वो उनके लिए काम करे। और इस सूरत में वो जो ज़्यादा एशियंस होते हैं वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो एशियंस हैं वो सैलरी पे ज़्यादा बहस नहीं करते, मतलब हम जितना उनको ऑफ़र करेंगे वो उसको उतने में ओके कर देते हैं।
तो इस सेंस में वो एशियन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसमें असिस्टेंट क्या करता है, जी। मतलब उसका ये काम होता है कि जो उसकी डेली रूटीन की सेल्स होती है वो उसका सारा उसको मेंटेन करना होता है, और 2-3 घंटे में, मतलब जो भी उसने टाइमिंग अपनी सेट करी हुई होती है, तो उस 2-3 ठीक है। घंटे में उस पर वर्किंग कंप्लीट करके वो उसने ओनर को दे देना होता है। और इसी तरह फिर जो आपका एक अमाउंट फिक्स हुआ होता है ओनर के साथ कि उन्होंने वो आपको अच्छा। पे करना है, लाइक $200 या $300, फिर वो आपको मंथली मिल जाते हैं। अब हम्म। इसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि अब इसमें आपको घर बैठे तो ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड करना होती हैं, घर बैठे आपको असिस्ट करना होता है। अब इसमें फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास स्किल है, तो आप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 2 से 3, बल्कि 3 से 4, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी शॉप्स पे एट अ टाइम वर्किंग कर सकते हैं। अब आप जितनी शॉप्स पे एट अ टाइम वर्किंग करेंगे, ज़ाहिर है आप उतना ज़्यादा अर्न करोगे। लाइक फॉर ठीक है। एग्जांपल, अगर आप एक शॉप से $200 या $300 ले रहे हैं, तो यही आप इसको 4 पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये महीने का आपका $1200 या $1500 आपको घर बैठे मिल जाएगा। इसमें होता ये है कि जो उनके स्टोर का सामान है वो अमेज़न पे पड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, अमेज़न ने उसको पैक करना होता है और उसी ने उसको शिप करना होता है। लेकिन जो असिस्टेंट होता है उसको ये चेक करना होता है कि जो उनका इनकी शॉप है या अच्छा। इनका स्टोर है अमेज़न पे, उसमें कितनी सेल्स हुई है और कितने कस्टमर्स आए हैं। उस हिसाब से उसको एक प्रॉपर वर्कशीट बनाकर ओनर को अपडेट करना होता है या ओनर को ठीक है। देना होती है। तो अब आप लोग देख सकते हो खुद के, अगर आप एक टाइम में 3 से 4 शॉप्स के लिए काम कर रहे हो, आप उनको ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो, तो पर शॉप आप इजीली 200 या 300 या $400 आप इजीली कमा सकते हैं। तो इसी तरह आप महीने का $1000-1500 इजीली घर बैठे कमा सकते हैं। अच्छा, ये तो इजी हो गया फिर कि आप लोग इसमें ना वो चीज़ बाय कर रहे हो ना सेल कर रहे हो, सिर्फ आप लोग शॉप पे बैठे हुए हो शॉपकीपर बन के, जस्ट लाइक, या उसके असिस्टेंट के तौर पर, तो वो सर्विस आप लोग वहाँ पे दे रहे हो और अपनी जो है वो सैलरी या इनकम वो वहाँ से जनरेट कर रहे हो। तो ये ज़्यादा इजी काम नहीं है फिर उससे? जी, आप बिल्कुल कमा सकते हो 1200-1500 अहमद, रुपये जो लेकिन कमा रहे इसमें हो आप। वही चीज़ आ जाती है कि आपके पास टाइम होना चाहिए और आपके पास स्किल होनी चाहिए, और जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है दैट इज़ एक्सपीरियंस, कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मेरा ख्याल है कि आप 2 से 3 शॉप्स को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि अब अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोग जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है उस पे काम कर रहे हो और रेवेन्यू पाकिस्तान लेके आ रहे हो? जी अहमद, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग फिर भी उन पे वर्किंग कर रहे हैं। लाइक आप एग्जांपल ले लो, पेपाल की ले लो, कि लोग उससे पेमेंट ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। तो इसी तरह अमेज़न का अकाउंट भी पाकिस्तान में बन जाता है और आप उस पर प्रॉपर बाइंग एंड सेलिंग अपनी कर सकते बिल्कुल। हैं। अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आपको सेल करनी है आप उसको इजीली कर सकते हैं। बट ये एक किस्म की पार्टनरशिप होती है कि आपका एक पार्टनर पाकिस्तान में है और दूसरा पार्टनर किसी भी उस फॉरेन कंट्री में है जहाँ पे अमेज़न ठीक है। अवेलेबल है। तो इस तरह आपका अकाउंट बनाने में आसानी होती है, मतलब उसके रेफरेंस से जो ऑलरेडी उस कंट्री में है जहाँ पे अमेज़न अवेलेबल है। वैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मतलब जो आपसे चार्ज करते हैं और आपको ऐसा अकाउंट बनाकर वो दे देते हैं। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मज़ेदार है, कि मुझे तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है और इम्पोर्टेंट भी है, और हर बंदे के माइंड में ये आता है, वो लड़का या लड़की के एक फ़्रेश ग्रेजुएट है या मास्टर्स किया हुआ उसने और वो अभी रिसेंटली अपना ये डिग्री लेके मार्केट में आया, तो कैसे पॉसिबल है कि वो अमेज़ॉन पे आके या इस तरह के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आके काम करे और इनकम जनरेट करे? क्योंकि जो हालात हमारे इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं कि जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, जो जॉब्स हैं वहाँ पे सैलरी बहुत कम है या फिर रेफरेंस बेस पे जॉब मिल रही है, अलबत्ता जॉब्स तो मिल नहीं रही। तो जो फ्रेश लड़का है या लड़की है वो जब मार्केट में आता है तो वो इसको कैसे ज्वाइन कर सकता है? अहमद, आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम आप
अगर कभी मुझे अपने चैनल पे बुलाएंगे तो मेरा ख्याल है कि तब तक आप अपना अमेज़ोन का अकाउंट वगैरह बना चुके होंगे। खैर मज़ाक कर रही हूँ। आपका सवाल का बता देती हूँ कि इसमें ये होता है कि आपको इसमें प्रॉपर स्किल जो होती है उस पे अपने ग्रिप बनाना होती है। अब स्टडी बेस पे तो आप बिल्कुल इसको नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है इसके लिए क्या होता है, लाइक आईटी फील्ड के रिलेटेड बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, तो अगर आप उनको ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन होगा कि आप उसको इजीली सीख सकते हो, इजीली आप उसको पिक कर सकते हो। तो अब वो जो लोग ठीक है। हैं जो आपको काम सिखाते हैं, या तो वो क्या होता है आपको सैलरी बेस पे रख कर सिखाते हैं, या वो आपको मोस्टली आपने इंटर्नशिप सुना होगा कि वो आपको इंटर्नशिप पे रख के चीज़ें सिखाते हैं। अब ठीक लाजमी है। नहीं कि वो आपको अमेज़ोन ही सिखाएं, वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो आगे इसी फील्ड में आपके काम आती हैं, और वो आपको इतने अच्छे तरीके से सिखाते हैं पहले, और फिर बाद में वही काम वो आपसे लेते भी हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनका काम होता है आपको सिखाना और देन आपसे काम लेना। मतलब जैसे आप रिसेंटली आपने बैचलर्स करा है या आपने मास्टर्स करा है, तो आप कोई भी आईटी हाउस आप उसको ज्वाइन करो, आप वहाँ पे इस फील्ड के रिलेटेड या जो भी वहाँ पे वो आपको सिखाते हैं वो सब आप सीखो, उसका एक्सपीरियंस लो, उसको उसके रिलेटेड जो आपका नॉलेज आप उसको इन्हांस करो। तो देन फर्दर जब आपको लगे कि आपकी इस पे अच्छी ग्रिप बन गई है, आप इसको कर सकते हो, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने जो सीखा है उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई इस दौर में आपको अपने बिज़नेस के सीक्रेट्स बताएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अहमद। आपको पता है कि ऐसी बातें नहीं होती हैं और ना ही कोई शेयर करता है। हमें खुद मेहनत करना पड़ती है, हमें खुद आगे जाना पड़ता है। अगर हम ये देखेंगे अच्छा उसने क्या करा है मैं उसको पिक कर लूँ, तो हम कभी भी ऐसे, मेरा ख्याल है कि हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें अपने दिमाग से चलना पड़ता है, अपनी सोच को आगे लेके जाना पड़ता है, हम तब भी सक्सेसफुल हो सकते तो हैं। आई थिंक काफ़ी जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं और सबको समझ आ भी होगी। और मैं साथ साथ वीडियो का जो टाइम देख रहा हूँ वो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो वीडियो को मेरे ख्याल से यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और थैंक यू सो मच मैडम हिना आपका हमें ज्वाइन करने का और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का कि आप वहाँ पे कैसे काम करती हैं। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ऑनलाइन बिज़नेस में, वो अली बाबा हो जाए, अली एक्सप्रेस हो जाए, अमेज़ॉन हो जाए, तो उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं, वो इनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकता है। और अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता तो वो वहाँ पे अपनी असिस्टेंट के तौर पर सर्विसेज दे के वो अपने जो है वो ऑनलाइन काम और उसकी जो फ़ीस है वो यहाँ पे रिसीव कर सकता है। तो अगेन थैंक यू सो मच आपका हमें ज्वाइन करने का और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो ओके अहमद, थैंक यू सो मच ठीक है, थैंक अपने यू सो चैनल पे मच। तो बुलाने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर जाके हमसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जो है वो मैम से आपको अरेंज करवा दूँगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बस ये कुछ होता है। तो मैं हूँ अहमद और आप देख रहे हो अहमद YT स्टूडियो। फिर मिलने के एक नई वीडियो के साथ, ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।